तो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है, जो सीरीज है सीसैट क्विकर्स। तो इसी सिग्मा प्लस चैनल पे हमने स्टार्ट किया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस जो भी यूपीएससी पूछता है सीसैट में, उन सबको सॉल्व करेंगे। वन क्वेश्चन, वन वीडियो में वन क्वेश्चन लेकर आएंगे और ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे, जिससे और क्वेश्चन को कितनी जल्दी करना है वो उस तरीके से करेंगे। और क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी 2020 में आया है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो इसको हम देखते हैं कैसे किया जाएगा कम टाइम में। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ पी क्यू आर एंड एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, यानी अलग अलग सिंगल हो, डिजिट पॉजिटिव नंबर, और वो पॉजिटिव है, जैसे क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, क्या होगा, ये 6 होगा, 6 7 8 9। ठीक है, ये क्या है, सब क्या है, डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट। देखिए यूपीएससी का नियम है, अगर आप क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड पढ़कर नहीं समझेंगे, अगर थोड़ा सा भी चूक किए तो जान लीजिए यूपीएससी यही कहता है कि आपके क्वेश्चन तुरंत मिस्टेक हो जाएंगे, आपको समझने प्रॉब्लम होगी, कर नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान, ये डिस्टिंक्ट सिंगल का मतलब अलग अलग और पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू आर प्लस एस, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां पे सीधा सीधा देखते हैं क्या पूछ रहा है, पी प्लस क्यू और मल्टीप्लाई आर प्लस एस, इसका क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट पूछ रहा है, यानी वैल्यू पूछ रहा है। तो अब देखिए यहां पे ये समझने के लिए, तो भैया इसमें ये देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल के साथ कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। मान लीजिए अभी यहां पे इसको रेस कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, जैसे एक रेक्टेंगल ले लीजिए, ये रेक्टेंगल हमने लिया, हमने यहां पे वैल्यू रखा P प्लस क्यू, क्या रखा, P प्लस क्यू, इधर रखा R प्लस S, इधर क्या रखा R प्लस S, ये रखा। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी भाई अब पेरीमीटर का अगर साइड हम फिक्स कर देंगे तो पेरीमीटर भी फिक्स हो जाएगा, लेकिन यहां पे क्या निकला, इसका प्रोडक्ट पूछा, तो प्रोडक्ट क्या पूछा है, यानी पूछ रहा एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो, क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, और ये पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर अगर पेरीमीटर जो है फिक्स कर दिया जाए, फिक्स यानी कोई भी नंबर, अब यहां पे चूंकि मान लीजिए कोई भी नंबर रखिए, अब यहां आप इसी चीज को समझिए, पेरीमीटर अगर फिक्स है और प्रोडक्ट आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, और वो प्रोडक्ट जो मैक्सिमम है वो क्या होगा, ऐसे वो होगा स्क्वायर, क्योंकि ऐसे नियम में क्या होता है कि भैया जब भी यानी साइड जो हो हमारी इक्वल होगी, यानी स्क्वायर होगा, तभी जाके वो उसका एरिया मैक्सिमम निकलेगा, अदरवाइज मैक्सिमम एरिया नहीं निकल पाएगा। अभी एक और एग्जांपल के साथ समझाते हैं, पहले इसको देख लीजिए। तो हम मैक्सिमम डिजिट क्या लेंगे, जैसे मैक्सिमम डिजिट 1 to 9 के बीच में सिंगल डिजिट लेना है। ठीक है, सिंगल डिजिट 1 to 9 तक होती है, तो सिंगल डिजिट में लेना है, मैक्सिमम लेना है, क्या लेना है, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट वैल्यू लेना है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो गया, 4 वैल्यू लेनी, ग्रेटेस्ट 6 7 8 9, ये हो गया। अब इसमें ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा यानी डिजिट में पेयर बनाइए जिसका सम इक्वल हो, और सम इक्वल हो और एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ये कह रहा है। तो भैया इसमें क्या करें, जैसे अब हम देख रहे हैं कि 6 और 9, यानी 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15, अब 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15, दोनों का क्या प्रोडक्ट निकला, यानी 15 इंटू 15, यानी क्या इक्वल टू 225, ये निकला, एक परफेक्ट स्क्वायर निकला 15 का। तो ऑप्शन नंबर कहां, ये एक डी, ये राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अब इसी चीज को दूसरे तरीके समझिए, एक चीज और समझिए, यहां लॉजिक समझिए, इसको रेस करते हैं, इतना समझ में आया है। अब देखिए इसमें यह कह रहा है कि हमेशा जान ली एक नियम और, जिनको नहीं समझा फिर से देख लीजिए, कभी भी किसी नंबर का सम, यानी कोई भी नंबर लीजिए, मान लीजिए आपने 8 ले लिया, ठीक है, ठीक है, आपका ये क्या है, आपका फिक्स नंबर है, 8 फिक्स नंबर है। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 2, ठीक है, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, हो गया। समझिएगा, उसी चीज समझा रहा हूं। अब देखिए
आपने यानी नंबर तो फिक्स रखा, यानी 8 ही आ रहा है, बट इसका प्रोडक्ट करिए। प्रोडक्ट क्या करेंगे? 6 इंटू 2 12 होगा, 7 इंटू 1 7 होगा, 5 इंटू 3 15 होगा, बट 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 होगा। यहां से कॉन्सेप्ट को समझिए कि भैया जब प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो प्रोडक्ट हमारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है तो प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम किस में आया है? इसमें आया है, और इसमें ये दिख रहा है कि दोनों क्या है? इक्वल हैं, स्क्वायर हैं, है ना? तो यही मैं समझा रहा हूं कि जब दोनों इक्वल होंगे तो उसका एरिया क्या होगा, प्रोडक्ट क्या निकलेगा, वो मैक्सिमम निकलेगा। तो यही चीज मैं समझा रहा था। तो इसी वजह से 15 और 15 इक्वल आया, जिनको मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर जो बनेगा वो 225 बनेगा। दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हुआ आपका। इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन को करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। इट्स माई चैलेंज। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत से लोग बकवास कर जाते हैं, कुछ चीज को बता देते हैं, कैसे कहां से बता देंगे, बट कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं क्लियर करते। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा, इसमें अगर थोड़ा सा नंबर चेंज है या मेथड चेंज है हल्का सा, तो भी आप कर ले जाएंगे समझकर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।